नमस्कार, न्यूज 31 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते आज की खास खबर की ओर। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर मध्य विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में मनाया जा रहा है आरिफ मसूद फैंस क्लब द्वारा आजादी का महोत्सव, जिसमें आजादी की जंग में शहीद हुए मुस्लिम उलेमाओं की कुर्बानियों को याद किया गया। बता दें कि आरिफ मसूद हर साल इसी तरह से आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, जिसमें मध्य विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में फगवाड़ा लगाकर लोगों को आज़ादी की जंग में शहीद हुए उलेमाओं की कुर्बानियों को बताया जाता है। कल रात जहांगीराबाद शब्बन चौराहे पर यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद, वार्ड 42 के पार्षद अजीजुद्दीन सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्षदगण मौजूद थे। यहाँ बच्चों ने उलेमाओं की कुर्बानियों को बयान किया और जंगी आज़ादी में शहीद हुए उलेमाओं के बारे में बताया गया, जिसके बाद आरिफ मसूद ने उन्हें सम्मानित किया और उन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए दुआ की। वहीं आरिफ मसूद ने कहा, हम हर साल इसी तरह आज़ादी की जंग में शहीद हुए मुस्लिम उलेमाओं की कुर्बानियों को याद करते हैं और तकरीबन 10 सालों से हम फगवाड़े लगाते आ रहे हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम का समापन 13 तारीख को जिनसी चौराहे पर किया जाएगा और जिन बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तशरीफ रखने वाले सभी हज़रात को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं इस स्टेज पर हमारी और आपके प्यारे रहनुमा जनाब आरिफ मसूद साहब और हमारे न्यू ऑक्सफोर्ड कॉर्नर स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर जावेद सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत किस्से तुम्हें क्या क्या सुनाऊं, बहुत किस्से तुम्हें क्या क्या सुनाऊं, भारत पर जान मिटाने वालों के क्या क्या नाम बताऊं। जलीला और मुझे पाने वतन को फराज अकीदत पेश करने खड़ी हुई हूँ, जिन्होंने इस मादरे वतन के खातिर अपने जान के नजराने पेश किए और खुशी और मसरत के साथ फांसी के फंदों को आबाद किया, जिंदानियों को रौनक बख्शी, तोप और बंदूकों के सामने सीसा पिघलाई की। हमें लाहौर से मुल्तान भेजा गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें फांसी की सजा हो चुकी थी। जब हमने सुना तो हमारे चेहरे खुशी से लाल हो गए। अंग्रेज ने इसका राज पूछा तो एक आलिम ने कहा, अब हमारी शहादत का वक्त आ गया है, अब हमें राही मिल जाएगी। अंग्रेज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हम इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जो दिल्ली आज हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, जो दिल्ली आज हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत और उसका मरकज है, उस दिल्ली के चांदनी चौक से पाकिस्तान के खैबर तक हर एक दरख्त पर मुसलमान आलिमों को लटकाया गया, मुसलमान आलिमों को फांसी दी गई। ये कोई आम बात नहीं। सिर्फ 3 साल के अरसे में 14,000 उलमाओं को कत्ल किया गया, उनको फांसी दी गई। दरख्तों से लटका कर हाथियों से बांधकर हाथी को चला दिया गया कि वो खत्म हो गए, खिंच गए। उन लोगों ने अपनी जानों की फिक्र न करते हुए इस मुल्क के मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। सन 47 की आजादी के बाद से 15 अगस्त का जश्न बाखूबी मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन क्या ये हमारे उलेमा को याद रखते हैं जिनकी वजह से ये कुर्बानी मिली? और अगर ये तासुब की बुनियाद वाले दिन ब दिन इसी तरह की हरकतें करते रहे तो एक दिन वो नहीं होगा कि हमारे उलेमा ही छोड़ो, हमारी मिल्लत का एक नाम भी नहीं बचेगा महफूज। नाच गाने होते हैं, जश्न मनाया जाता है, रैलियां निकलती हैं, ढोल ताशे बजते हैं, लेकिन उनका तस्करा नहीं होता जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा इस जमीन में बहा दिया हमें खुशी देने के लिए। अगर आज गलतियां सुधार ली तो हमारी आपकी यह बेटा सारा मजमा मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि कल अल्लाह की बारगाह में शान से खड़े होंगे कि अल्लाह हमने आपके उलेमा इकराम के नाम पे तस्करे चौराहों पर करवाए। हमने बेशक गलतियां करी है, कोताहियां करी है, हमने अपनी जिंदाबाद करवाई, हम बहुत गलत फहमी में रहे, लेकिन फिर भी आपने जो हमको हिदायत दी थी, जो काम आपने लिया था, तो आपके उलेमा का नाम हम जरूर तस्करे कराते रहे। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। यकीनी तौर से उस आदिवासी के साथ खड़ा होना पसंद करा और कहा कि ये जुल्म है, जाती है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक तरफा उस आदिवासी पे हुए हमले की मजम्मत करी। उत्तर प्रदेश के अंदर
एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ जिसको कठुआ रेप के नाम से जाना गया, पूरा मुल्क झंगोड़ दिया। वाले का तो तस्करा होता है, लेकिन माफ करना, जो तुम जिन लोगों को चाय और नाश्तों पे घरों पे बुलाते हो, हे हिम्मत तो इनसे कहलवाओ कि उस ट्रेन हादसे में जो शिनाख्त करके दाढ़ी वाले के ऊपर उंगली उठाकर गोली मारी है, हम उसकी मजम्मत करते अगर है हिम्मत तो कहलवा के बताओ। आज़ादी का पखवाड़े का जो है मनाया जा रहा है, ये आज हम 11वां साल पूरा कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें लगता था कि नफरत की बुनियाद पर हमारे उलेमा और इकराम के नामों को गायब किया जाता है और ये जताने की कोशिश की जाती है तासुब की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर कि हमारा आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, तो इस तहरीक को मैंने इसीलिए चलाया है कि लोग याद करें कि लाखों लाखों लोग मुसलमान और उलेमा इकराम ने फांसी के फंदे फूले इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इसलिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है और बच्चों को इनामात भी दिए जाते हैं। और इंशाल्लाह ये आज तीसरा प्रोग्राम था। लगभग 13-14 तारीख तक ये प्रोग्राम लगातार हर चौराहे पर चलेंगे और आज़ादी के इस पखवाड़े को मनाएंगे और आज़ादी की शोधाओं को याद भी करेंगे। इसका समापन कब होगा और कहाँ होगा? 13 तारीख को धर्मकांटा जिंसी के ऊपर इसका समापन।